श्री तीनों चिंताओं की उल्लेख श्री चिंतामणि पाठशाला कोटन की आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शमीर शाह जी महाराज की, परम पूज्य निर्भय श्री नवजोत शाह जी महाराज की, एक ही सादे सब सदे सब सारे लोग बन जाए। आप सभी ने बहुत पहले पढ़ा होगा कि एक ही साधने से सब सद जाते हैं और सबके संभालने से सब चले जाते हैं। पूरे वृक्ष को नहीं संभालना पड़ता है, उसकी जड़ को ही पानी देना पड़ता है, संभालना पड़ता है, तो पूरा वृक्ष स्थिर रहता है, पत्ते फल फूल शाखाएं सब कुछ प्राप्त हो जाते हैं। विघ्नों का प्रलय में आंति सावनी भूत बनेगा, विषम निर्विष्टाम यति स्तुति माने दिनेश्वर। विघ्नों का ओघ, ओघ का अर्थ क्या होता है? समूह है। विघ्नों का समुदाय प्रलय को प्राप्त हो जाता है, नाश को प्राप्त हो जाता है, दूर हो जाता है, भाग जाता है। सापनी भूत पन्नेगा, सापनी हो, भूत हो, पन्नग सांप हो। विषम निर्विष्टाम याति, विष भी निर्विष्पने को प्राप्त हो जाता है। स्तुय माने जिनेश्वरी जिनेन्द्र भगवान की, देवशास्त्रु की, पंचपरमेष्टि की, नवदेवताओं की स्तवन करने से, पूजा करने से, जाप करने से, ध्यान करने से नष्ट हो जाते हैं। ऐसा आप जन्म से पढ़ते सुनते चले आ रहे होंगे, पर दुर्भाग्य है कि उस पर आस्था नहीं होता। इसलिए उस आस्था को जगाने के लिए आगम की अनेक गाथाएँ, श्लोक, दोहे के साथ साथ अनेक कथानक भी आपको सुनाए जा रहे हैं। बीच बीच में और भी बहुत सारी बातें शिक्षाप्रद आपके लिए बताई जा रही है। तो यहाँ पर आचार्य सोमदेव शौरी जी यशस तिलक चंपू नामक जो उपास्य अध्ययन श्रावकाचार्य ग्रंथ है, उसमें लिखते हैं कि मुनि संग, मुनि यानी ऋषि मुनि यति अनगार, चतुर्विध संग के साधु परम पद की प्राप्ति के लिए भी, सांसारिक उपलब्धियों को करने के लिए, सांसारिक विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए और परम पद की प्राप्ति के लिए भी इसी महामंत्र का निरंतर जाप करते हैं। तो आगे लिखते हैं, जिनका मन समीचीन मंत्र में लग रहा है, ये समीचीन मंत्र है, सम्यक मंत्र है, वास्तविक मंत्र है, ओरिजिनल मंत्र है। इसके जाप में जिसका मन लग रहा है, दुष्ट राजा लोग भी उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, उनसे उत्पन्न विघ्न भी दूर हो जाते हैं। अभी आपको कथा सुनाएगी, कहानी बहुत मार्मिक, अति मार्मिक। इस मंत्र द्वारा किलित हुए शाकनी ग्रह भूत जितने भी हैं, वे दुष्ट सर्पों के समान सत्पुरुषों का कुछ भी बिगाड़ने में समर्थ नहीं होते हैं। और भी आगे बताते हैं, जो चोर, शत्रु, दुष्ट राजा, दुर्जन आदि से उत्पन्न हुए उपद्रव हैं, बुद्धिमान मनुष्यों की भी उपद्रव महामंत्र के द्वारा शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। पार्श्वनाथ चरित्र में आचार्य वादीप सिंह शौरी जी ने लिखा है। वे आगे भी लिखते हैं कि वज्र से जिस प्रकार से पर्वत चूर चूर हो जाते हैं, वैसे ही इस मंत्र के जाप करने से कुष्ठ रोग भी दूर हो जाता है। आप लोगों को मानव में शुद्ध चक्र विधान जो करते हैं ना, मैना सुंदरी ने
श्रीपाल जी सहित 500 कुष्ठ रोगियों के कुष्ठ को उस सिद्ध चक्र विधान के गंधोदक के माध्यम से ठीक किया गया। श्रीपाल चरित्र में भी आता है कि श्रीपाल जी एक नगर में भ्रमण कर रहे थे। धवल सेठ विदेश में व्यापार करने के लिए जा रहे थे। 500 जहाज लेकर के जा रहे थे। वो देवों के द्वारा किलित कर दिए गए शिप थे, वो समुद्र से जाने वाले जहाज। सेठ ने बहुत प्रयत्न किए, अनेक तरह के पुरुषार्थ किए कि ये जहाज चलायमान हो जाए, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे थे। जब उन्होंने श्रीपाल जी से निवेदन किया तो श्रीपाल जी ने नमोकार मंत्र पढ़ के जैसी हाथ लगाया, वो सारे क्षुद्र देवता नष्ट हो गए और सारे के सारे जहाज आगे बढ़ गए। आप धवल सेठ ने श्रीपाल जी से निवेदन किया कि आपको भी मेरे साथ व्यापार करने के लिए चलना है। श्रीपाल जी ने धवल सेठ को अपना धर्मपिता माना था, तो वो उनकी बात को नहीं टाल सके और व्यापार के लिए, चूँकि उनके साथ में श्रीपाल जी की रानी मंजूषा भी थी, तो वो साथ में लेकर के व्यापार के लिए चले। रास्ते में जैसे ही रानी मंजूषा के ऊपर श्री धवल सेठ की दृष्टि पड़ी तो वो कामांध हो गया। उसने सोचा इसके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है और किसी तरह से प्राप्त करना है, पर श्रीपाल जी के रहते हुए तो ये मुझे प्राप्त हो ही नहीं सकती है। धवल सेठ ने षड्यंत्र रचा। क्या षड्यंत्र रचा कि जो लोभी लोग होते हैं ना, पापी, जिनकी धर्म के प्रति आस्था नहीं होती है, उनको थोड़ा भी कुछ दे दिया जाए तो वे अपने धर्म कर्म से चलायमान हो जाते हैं। तो कुछ लोगों को लोभ दिया और कहा कि तुम्हें श्रीपाल जी को समुद्र में गिराना है। तो लोभी लोगों ने पैसे लेकर के और योजना बनाई। मस्तूल के ऊपर एक रस्सी बांधी हुई थी जिस पर चढ़ करके देखते थे चारों ओर कहीं से कोई खतरा तो नहीं है, और शोर किया, कोलाहल किया, हल्ला मचाया कि विघ्न बाधा आने वाली है, सब लोग सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, जीवन समाप्त हो सकता है। श्रीपाल जी ने सोचा कि देखे तो जरा बस्टूल पर चढ़ करके कहाँ से कौन सी विघ्न बाधा आने वाली है। जैसे ही वो ऊपर चढ़े मस्तूल के ऊपर, उन पापियों ने उस रस्सी को काट दिया जिसके सहारे वो मस्तूल बंधा हुआ था। श्रीपाल जी धड़ाम से समुद्र में गिर गए। जैसे ही समुद्र में गिरे उन्होंने तुरंत नमोकार मंत्र पढ़ा। जैसे ही नमोकार मंत्र पढ़ा, पता नहीं कहाँ से अचानक उन्हें एक पटिया मिल गया जिसके सहारे वो 1 माह तक नमोकार मंत्र पढ़ते हुए बिना भोजन पानी के तैरते रहे और वो समुद्र के किनारे आ गए। इधर जैसे ही श्रीपाल जी समुद्र में गिरे, अब उसने अपनी धवल सेठ ने जो दासियां थी उनको भेजा कि रेणु मंजूषा से बोलो, चिंता की कोई बात नहीं है, धवल सेठ आपको अपनी मुख्य पत्नी बनाने के लिए तैयार है, आप उनकी सारी संपत्ति की मालिकिन होगी, तुम्हारे अनुसार ही सब कुछ होगा, तुम उन्हें स्वीकार कर लो। लेकिन रेणु मंजूषा तो शीलवती नारी थी, वो नमोकार मंत्र पढ़ने लगी। जब दासियों से कोई काम नहीं बना तब धवल सेठ स्वयं आया और मनाया, समझाया बुझाया। लेकिन जब रेणु मंजूषा तैयार नहीं हुई तो उसने बलात्कार करने की कोशिश की और शीलवती नारी नमोकार मंत्र पढ़ रही थी। उसके प्रभाव से जल देवता ने धवल सेठ की बहुत पिटाई की। धवल सेठ डर गया
घबरा गया। तो जल देवता ने कहा कि रणमंजूषा के चरणों में जाकर के माफ़ी मांगो, अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाओ। जब सेठ गया, रणमंजूषा के चरण छुए, क्षमा मांगी, कहा मुझे जीवन दान दो, मेरी रक्षा करो। तब कहीं उसकी रक्षा हुई। तो इधर नमोकार के प्रभाव से श्रीपाल जी की रक्षा हुई, उधर नमोकार के प्रभाव से रणमंजूषा के शील की और उसके जीवन की रक्षा हुई। उधर नमोकार के प्रभाव से 500 जहाज चले, आगे चल करके अगले द्वीप पर पहुंचते हैं। उस नगर में एक भ्रमण कर रहे थे श्रीपाल जी, देखते हैं एक बहुत भव्य और दिव्य सहस्रकुंड जिनालय है, लेकिन सुनते हैं वर्षों से इसके दरवाजे बंद है। श्रीपाल जी ने जैसे नमोकार मंत्र पढ़ के उसके दरवाजे इसका स्पर्श किया, दरवाजे खुल गए। सभी ने बहुत भक्तिभाव से दर्शन पूजन वंदन किया। ऐसे श्रीपाल चरित्र में 4-5 जगह ये प्रसंग आए कि महामंत्र के प्रभाव से ये सारे काम हुए। तो जिनकी आस्था होती है उन्हें सिद्ध भी हो जाता है, जपने से, आराधना करने से, भक्ति पूजा करने से। लेकिन जिनकी आस्था नहीं होती है वे कंगाल ही बने रहते, दुखी ही बने रहते, दुर्गति के पात्र ही होते रहते हैं। इसलिए आप सभी से हमारा कहना है, इस महामंत्र की आराधना करो, नमोकार का जाप करो, अपनी रक्षा आप करो। आपके लिए किसी और के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, किसी और की प्रार्थना भक्ति पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। क्या होगा वृद्धावस्था में, क्या होगा भविष्य में, कुछ नहीं। नमोकार मंत्र के द्वारा जो सातिशय पुण्य का बंद होगा, पुण्यानुबंधी पुण्य का बंद होगा, वो पुण्य आपकी तो हर जगह हर समय रक्षा करेगा। और सुनो, अब अगली कहानी सुनो। पौराणिक कथा है जिसके अंदर अनेक और भी विषय मिलेंगे आपको, अद्भुत अद्भुत। मगध देश के राजगृह नगर में संग्रामसुर राजा रहते थे। उनकी रानी का नाम कनकमाला था। वहीं राजगृह नगर में एक जिंदत्त नाम के सेठ रहते थे। उनकी सेठानी का नाम जिंदत्ता था। सेठ जी सम्यक दृष्टि पुरुष थे और परम धार्मिक, दयालु, परोपकारी पुरुष के 5 लक्षणों से संपन्न थे। आप सभी पुरुषों को मालूम होगा पुरुष के कौन से 5 लक्षण हैं, मालूम है? तो कैसे पुरुष हो, लिख लो। ये गुण मालूम होना चाहिए, और मालूम ही नहीं होना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, तब तो पुरुषत्व है। पात्रे त्यागी, गुणे रागी, भोगे परिजनै सह, शास्त्रे बोद्धा, रणे योद्धा, पुरुषः 5 लक्षणः। पुरुष उसे कहते हैं जो पात्र के लिए दान दे। पात्र हो और दान ना दे तो वो पुरुष नहीं है, का पुरुष है, कुत्सित पुरुष है, नालायक पुरुष है, लायक नहीं है, योग्य नहीं है, यथा नाम तथा गुण वाला नहीं है, वो केवल कठपुतली है। शास्त्रों में लिखा है, थोड़े चोहे आपको शब्द, थोड़ी आपकी चैथी पे जू रहेंगे, इसलिए सब बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। सुना देने आप सब लोग अपने अपने पुरुषों को, रेंग जाए थोड़ी जीव तो अच्छा है। पात्रे त्यागी, पात्र में दान दे, योग्य उचित स्थान पर दान दे। दान के 7 स्थान बताए गए। जिनालय, जिन प्रतिमा, जिनालय का जीर्णोद्धार, शास्त्र का प्रकाशन, तीर्थयात्रा, मुनियारी का श्रावक श्राविका का चतुर्वेद संघ के लिए, और साथ ही जो रथोत्सव आदि होते हैं, ऐसे 7 स्थान बताए गए। उसके अलावा जो करुणादान है,
दयादान है। अन्वय दत्ती, दया दत्ती आदि के रूप में जो शास्त्र में आता है। धन होते हुए भी जो दान नहीं करता है वो कृपण अनेक जन्मों में दरिद्री होता है, भिखारी होता है, मांगने के लिए भीख कटोरा भी नहीं मिलता है। इसलिए पात्रे त्यागी गुणे रागी, जो गुणों में राग करता है, अनुराग करता है, गुणवानों की भक्ति करता है, सेवा करता, पूजा करता है, सम्मान करता, आदर करता है, गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, जिसके गुणों की ग्रहण करने का भाव रहता है, पॉजिटिव थिंकिंग रहती है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं रहती, सकारात्मक सोच होता है, गुण ग्रहण का भाव होता है, तो गुणे रागी, जो गुणों से राग नहीं करता है वो पुरुष नहीं है, वो कायर है, वो नपुंसक है, वो मूर्ख है, अज्ञानी है। गुणों के द्वारा ही व्यक्ति की कद्र होती है, गुणों से ही व्यक्ति सम्मान को, यश को, सुख को, शांति को, स्वर्ग को, मोक्ष को प्राप्त करता है। बिना गुणों के व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है। जैसे एक गाय है, बहुत सुंदर है। आपको कौन से कलर की गाय पसंद है? काली गाय। काली गाय श्यामा गौ मानी जाती है। कहते काली गाय का दूध गुणकारी होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। वो काली गाय है, अच्छी सुंदर सींग है उसके, बहुत अच्छी लंबी पूंछ है, सब कुछ, गले में घंटा बना हुआ है, बस दूध नहीं देती है। बोलो कितने में खरीदोगे? बिना दूध की गाय की कोई कीमत है? अरे अच्छी आंखें हैं उसकी, बहुत सुंदर है देखने में, हाँ? बिना दूध के मतलब जैसे गाय की कीमत दूध के बल पर होती है, दूध के माध्यम से होती है, बिना दूध के गाय की कीमत नहीं। उसी प्रकार से मनुष्य की कीमत गुणों के माध्यम से होती है। बिना गुण के मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं। बिना गुण का मनुष्य तो रास्ते में पड़े बिष्टा के समान है। इन लोगों को गुणों की कद्र करनी चाहिए, अपने जीवन को गुणों के ग्रहण करने में लगा देना चाहिए, स्वयं को गुणों से सजाना चाहिए, स्वयं की आत्मा को गुणों से भर लेना चाहिए। जहाँ मिले, जितने मिले, बालादपि सुभाषितम ग्राह्य, बच्चे से भी शिक्षा मिले तो ले लेनी चाहिए। जैसे नाली में पड़ा हुआ हीरा भी उठा लेता है, वैसे ही गुण भी चाहे नीची जाति वाले के पास, किसी के भी पास हो, ग्रहण कर लेना चाहिए। गुण तो शत्रु का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि आप गुणों को ग्रहण करना नहीं जानते हैं, गुणों को ग्रहण करना नहीं चाहते हैं, गुणों को ग्रहण नहीं करते हैं, तो आप में और मिट्टी के पुतले में कोई अंतर नहीं है। आप में और चित्र के पुरुष में कोई अंतर नहीं है। आप में और डेथ बॉडी में कोई अंतर नहीं है। इसलिए गुणे रागी पुरुष किसे कहते हैं? जो पात्र को दान देता हो, गुणों में अनुराग रखता हो, गुण ग्रहण का भाव रखता हो, भोगे परिजनई सह, और जब कोई धार्मिक उत्सव हो, कोई सांसारिक मांगलिक कार्य हो, सुख दुख में जो अपने परिजनों के साथ रहता है वो पुरुष कहलाता है। जो सुख दुख में अपने लोगों के साथ नहीं रहता है, अपने बालों के साथ नहीं रहता है, वो व्यक्ति कायर है, वो व्यक्ति मूर्ख है, अज्ञानी है, अविवेकी है, दुर्जन है, दुरात्मा है, अधर्मात्मा है, वो धर्मात्मा नहीं है। सुख दुख में साथ रहना चाहिए। देखो अपनों से बहुत सतर्क रहना। हमें तो अपनों ने मारा है, गैरों में कहाँ दम था। किश्ती वहीं आकर के डूबी जहाँ पानी कम था। आप लोग को मालूम होना चाहिए, सुकुमार स्वामी के ऊपर उपसर्ग उनकी भाभी ने किया है। पिछले जन्म की भाभी थी, इस जन्म की शालिनी है। सुकुमार स्वामी पर उपसर्ग
उनकी माँ ने किया। पिछले जन्म की माँ थी, इस जन्म की बागरी थी। पांडवों पर अवसर उनके ही परिवार का ही था, जिसने लोहे के आभूषणों को गर्म कर करके पहनाए थे। आप देखेंगे प्राय करके प्रथमान योग में जितने भी उपसर्ग किए, पार्श्वनाथ के ऊपर जो उपसर्ग किया 10 भाव तक, 10 भाव पहले उनका सगा भाई था, बड़ा भाई। बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, लेकिन उसने 10 भाव तक उपसर्ग किया। क्यों? ये कई बार गलत फहमी हो जाती है, गलत धारणा मान्यता हो जाती है, गलत व्यवहार हो जाता है, अज्ञान से गलत सोच हो जाती है, व्यवहार में ऊंच नीच हो जाती है। तो जैसे तिल से तेल निकल जाता है तो तिल खल बन जाता है। तिल से तेल निकल जाता है तो तिल खल बन जाता है। वैसे ही व्यक्ति के अंदर से तेल के 2 अर्थ हैं। स्नेह भी बोलते हैं, तेल बोलो या स्नेह बोलो। तो तिल से स्नेह निकल जाता है तो तिल खल बन जाता है, और व्यक्ति के अंदर से स्नेह निकल जाता है तो व्यक्ति भी खल बन जाता है। खल का अर्थ खली भी होता है, खल का अर्थ दुर्जन भी होता है, दुष्ट होता है, शत्रु होता है, वैरी होता है। तो आप स्नेह को मत निकलने दीजिए, नहीं तो अपने ही वीराने गैर भिन्न दूसरे हो जाते हैं। और वास्तव में आप मार्केट में से निकल जाइए, इस पूरे नरसिंहपुर शहर में से निकल जाइए, आपको खतरा किसी चीज़ से नहीं, खतरा अपनों से है। या तो शत्रु से खतरा होता है या मित्र से खतरा होता है, तीसरे से किसी से खतरा नहीं है। कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन जिससे या तो अति हो गई है या इति हो गई है। अति सर्वत्र वर्जित बोलते हैं, किसी विषय में अति नहीं करना। तो भोगे परिजन ही सह, सुख दुख में परिजनों के साथ रहो, अन्यथा वे फिर मौका देखने लगेंगे। काय के लिए? बदला लेने के लिए। काय के लिए? आपका बुरा करने के लिए, आपकी फजीती बेइज्जती करने के लिए, आपकी जड़ें उखाड़ने का मौका देखेंगे। इसलिए भोगे परिजन ही सह, शास्त्रे बुद्धा, जिस पुरुष को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है वो पुरुष नहीं है। का पुरुष है? वो अज्ञानी, वो मूर्ख, वो आलसी। जो शास्त्रों का ज्ञान नहीं रखता है वो 2 कौड़ी का नहीं है। एक बार एक विद्वान कहलाते थे, जो विद्वान, और माताजी महाराज जी को भी कई बार स्वाध्याय कराते थे। ब्रह्मचारी अवस्था में हम लोग पूज्य मनी श्री इंद्रदोष साई जी महाराज जी को ब्रह्मचारी अवस्था में पीलिया हो गया, तो वो भाग्योदय में एडमिट थे, हम भी साथ में थे। तो उन विद्वानों का शिविर लगा। अब तो वो नहीं रहे, कोरोना में चले गए आईसीयू में, अकेले में चले गए, कोई नहीं था उनके साथ। जो निर्दयी होता है मरते समय वो अकेले ही होता है, कुत्ते की मौत मरता है। अब अच्छे से सुन लो, यदि कुत्ते की मौत नहीं मरना है तो हृदय में दया जगा लो। जितनी दया हृदय में होगी, करुणा होगी, परोपकार की भावना होगी, उतनी सुख शांति से मरोगे निश्चित है। कोरोना के समय कोई नहीं था उनके पास में, आईसीयू में अकेले थे, कोई नमोकार सुनाने वाला था, बाहर थे सब, जो भी 1-2 कोई थे। तो विद्वान कहलाते थे, स्वाध्याय कराते थे सबको, लेकिन दया, निर्दयता थी, दया नहीं थी, अहंकार बहुत था। शिविर लगा उनका। अब हम लोग तो अब आराम से चुपचाप बैठे थे, हमारा कोई रोल नहीं था। महाराज जी तो ब्रह्मचारी अवस्था में स्वस्थ थे, सो वो बेड रेस्ट चल रहा था। अब चुपचाप उनकी कक्षा सुनते थे। यदि भी हम लोगों ने शास्त्री पास कर ली थी उस समय, पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी से, बरनई गुरुकुल जबलपुर में, लेकिन फिर भी स्वाध्याय शिविर लगा हुआ है, बोल रहे हैं सामने वाला, अपन सुनेंगे, कुछ अच्छा ही मिल जाएगी तो ले लेंगे। वह ऐसा उन्होंने तत्वांश सूत्र जी के एक सूत्र को जो सही था गलत करवा दिया। शौधर मई सानियो सागरोप में अधिके, ये सूत्र सुना है, पढ़ा है चौथे अध्याय में।
उन्होंने कहा सुनो सब लोग, ये सूत्र सिद्ध है, ये गलत लिखा है, इसमें से ये हटा दो, अधिके नहीं चाहिए, वो संधि हो जाएगी, सौधर्म ईशानियों सागरों में धिके ऐसा होना चाहिए। चुपचाप सुनते रहे, उस समय कुछ नहीं बोले। क्लास हो गई, शाम को जब वो भैया जी को देखने आए, पवन भैया को, तो पूछा उन्होंने स्वास्थ्य कैसा है भैया जी, वो जानते थे पहले से, हाँ विश्राम कर चल रहा है, धीरे धीरे आराम हो रहा है। चर्चा के दौरान भैया जी ने कहा पंडित जी वो सूत्र तो सही था, आपने उसको कहा गलत है, निकलवा दिया। बोले नहीं नहीं भैया जी वो गलत था सो सही करवाया। अब वो जितना जानते नहीं थे कि न्याय व्याकरण सिद्धांत सही सब पढ़े हुए हैं। पास में ही लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण रखी थी, खोल के भैया जी ने सूत्र दिखाया, देखिए पंडित जी, ई दू दे द्विवचनम पे गृहम, ये सूत्र है, ई जिसके अंत में, वो इसके अंत में, और ए जिसके अंत में हो, उसके आगे आ हो तो उसकी जो है ना प्रकृति भाव होता है, संधि नहीं होती है। उन्हें पता नहीं था ये व्याकरणाचार्य हैं, इतना सा मुँह रह गया, कोई उत्तर नहीं था। जब व्याकरण दिखाई खोल के, देखिए इसमें प्रकृति भाव होता है, इसमें संधि पूर्वक नहीं होता है, ये ज्यों कहते वहाँ लिखा रहेगा, कोई जवाब नहीं था। तो व्यक्ति यदि विद्वान है और व्याकरण आदि नहीं जानता है तो ऐसी फजीती होती है। अपुष्कला ही विद्या साथ दबी गई कि फला उचित, जो अपूर्ण अधूरी विद्या है वो कहीं ना कहीं फजीती कराती ही है। पुष्कला ही विद्या साथ लोकद्वय सुखावाम, जो ठोस विद्या होती है वो इस में भी सुखदायी होती है और परलोक में भी सुखदायी होती है। इसलिए आप लोगों को अच्छा स्वाध्याय करना चाहिए। तो पुरुष के 5 लक्षण बताए जा रहे हैं, यदि ये लक्षण मिले तो अपने को पुरुष मानना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है तो फिर मुझे निकलवा लेना, हम ये कुछ नहीं कह रहे, हमें कहने का अधिकार भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये तो कहेंगे कि पुरुष उसे कहते हैं जिसके पास ही 5 लक्षण होते हैं। पात्री त्यागी, पात्र में दान करे, गुणे रागी, गुणों में अनुराग करे, बहुमान रखे, भोगे परिजनीश है, भोगों में परिजनों के साथ रहे, और शास्त्रे बुद्धा, कितने हो गए गिनती जा रहे कि नहीं, 4 हो गए। शास्त्रे बुद्धा, शास्त्रों का ज्ञाता हो, रण योद्धा, यदि अन्याय अनीति कहीं हो रही है और अपने पास सामर्थ्य है तो उसका प्रतिकार करना चाहिए, नहीं तो वैसे ही हो कि सामर्थ्य ना हो तो कुवत कम और गुस्सा ज़्यादा लक्षण है पिट जाने का, आमद कम और खर्चा ज़्यादा लक्षण है मिट जाने का। तो पिटना और मिटना होए तो अपनी सामर्थ्य को देखे बिना काम करना, और नहीं हो तो जितना चादर है उतने पैर फैलाना है। तो ये 5 लक्षण बताए गए पुरुष के, आपको सबको याद हो गए। पात्री त्यागी, पात्र को दान करने वाला पुरुष कहलाता है। गुणे रागी, गुणों में राग रखने वाला, अनुराग करने वाला पुरुष कहलाता है। भोगों में परिजनों की, सुख दुख में परिजनों के साथ रहने वाला पुरुष कहलाता है। शास्त्र बोधा, शास्त्रों का ज्ञाता हो। 4 रण में योद्धा, अन्याय अनीति का प्रतिकार करे सामर्थ्य हो तो। अन्याय अनीति को यदि सामर्थ्य रहते हुए सहन किया जाता है तो वो अन्याय माना जाता है और अन्याय का समर्थन माना जाता है। यद्यपि जिनदत्त शेठ पुरुष के 5 लक्षणों से सहित थे, धर्मात्मा, परोपकारी, दयालु, गुणवान थे। जो जिनदत्ता शेठानी थी वो भी परम धार्मिक, सम्यक दृष्टि थी, दयालु थी, करुणावान थी, परोपकारी थी। अब आप लोग सुन लो, स्त्री के 5 लक्षण बताए गए हैं, आप लोग को मालूम है? नहीं तो कैसी स्त्री हो? हाँ, अब सुन लो और लिख लो, ये गुण आने चाहिए। आज्ञा विधायिनी तुष्टा, दक्षा साध्वी विचक्षणा, ए भी रेव गुणै युक्ता, श्री रेव स्त्री न संशया। शास्त्रों में लिखा है आज्ञा विधायिनी, जो स्त्री अपने पति की आज्ञा माने। लेकिन इसमें थोड़ा करेक्शन करना होगा, यदि पति अन्याय करने के लिए, गलत काम करने के लिए कहे तो नहीं माने। जो न्याय नीति की आज्ञा है, उचित है, गृहस्थ के पद के अनुरूप, उच्च कुल के अनुरूप है,
तो माननी चाहिए, जिसमें आपकी कोई हानि नहीं है, कोई पाप नहीं है, तो आपको वो बात मान लेनी चाहिए। आज्ञा विधायिनी एक लक्षण है। तुष्टा दूसरा है, संतुष्ट रहने वाली हो। ऐसा नहीं असंतुष्ट ही बनी रहे, कुछ भी लाके, कितनी वस्त्र आभूषण लाके दे दो, कितनी कुछ भी करो, जितनी सामर्थ्य शक्ति है उसके अंदर अब सारी व्यवस्थाएं बनाई जा रही, फिर भी असंतुष्टि रहती है। फलाने का हाँ ये इतने नौकर चक्कर लगे, फलाने का ऐसी गाड़ी है, फलाने का ये ऐसा ये है, तुम तो कुछ लाते ही नहीं हो। इस टाइप से पिंच करने वाली, टॉर्चर करने वाली ना हो गए। प्राप्त ही पर्याप्त है, इस सूत्र का अनुकरण करने वाली हो कि जितना मेरे पास है उतना पर्याप्त है, मैं इतने ही में अपना गुजारा कर सकती हूँ और प्रसन्न रह सकती हूँ। सुन रहे आप लोग? आज्ञा विधायिनी, आज्ञाकारिणी, अब वो आपको बता दिया। तुष्टा संतुष्ट, दक्षा और कुशल हो, कैसे हमको जो चीज़ हमारे पास है उतने में अपना काम चला लेना, आतिथ्य सत्कार कर लेना, सामने वाले को संतुष्ट कर देना। देखो एक बात ध्यान रखो, कोई भोग की सामग्री हो, मीठा नमकीन मिठाई रसगुल्ला या कोई अच्छी अच्छी चीज़ें हो, तभी आप सामने वाले को संतुष्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास में क्या होना चाहिए, जो कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई अतिथि आ रहे हैं और आपको पता चला, तो आप रेलवे स्टेशन उन्हें रिसीव करने गए और बहुत अच्छे से, जैसे ही वो ट्रेन से उतरे, आपने मुस्कुरा करके बहुत अच्छी बढ़िया से उनका आतिथ्य किया और ऑटो रिक्शा से बिठा करके अपने घर लाए। ला कर के अच्छी एसी रूम में व्यवस्थित उनकी व्यवस्था की, विश्राम की, सुबह उठे पूरा मुंह मंजन धोने का है, चाय नाश्ता और भोजन पानी और दोपहरी और अंतु सारा आतिथ्य किया आपने अच्छी तरह। और जब वो जाने लगे, ध्यान से सुनना, कान बंद तो नहीं है, हुआ ऐसा, जब वो जाने लगे, आप छोड़ने भी गए रेलवे स्टेशन तक, ट्रेन में बिठा दिया, बस अंतिम शब्द के रूप में बोल दिया कि जैसा भोजन हमने कराया वैसा तुम्हारे बाप ने खाया कभी। लाखों रुपए आपने उनके आतिथ्य में खर्च कर दिए। अब बोलो, वो आपकी प्रशंसा करते हुए जाएंगे, दोबारा आएंगे, याद करेंगे आपको, आप बहुत अच्छे आदमी कहेंगे? नहीं। चलो, अब दूसरा व्यक्ति है, उसके यहाँ अतिथि आए, वो रेलवे स्टेशन भी नहीं जा पाए लेने, और उसने इस तरह की अच्छी एसी रूम में इत्यादि की व्यवस्था भी नहीं कर पाया, भोजन पानी न चाहे नाश्ता भी अच्छे से नहीं करा पाया। जब वो जाने लगे तो इसने कहा, भाई साहब आप आए, मुझे बेहद प्रसन्नता हुई, आपसे मिलकर के मुझे बहुत आनंद आया। आप क्या आए, बाहर आ गई, आपने आकर के मेरे घर को पवित्र कर दिया। आज मुझे इतनी प्रसन्नता हुई और मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं आपका अच्छे से अच्छा आतिथ्य करता, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आपके दर्शन कितने दिनों में हुए, आप जैसे महापुरुष मेरे यहाँ पधारे, पर मैं आपका कुछ भी आतिथ्य नहीं कर पाया। आप पुनः एक बार मुझे अवसर देना, मैं आपका अच्छे से आवभगत कर सकूं, मुझे बहुत संतुष्टि होगी, पुनः दर्शन दीजिए। बोलिए, कुछ भी नहीं किया, क्या कहेगा, कैसे आदमी से मिले, खर्चा तो कुछ भी नहीं किया, मेहनत कुछ भी नहीं, खिलाया पिलाया कुछ भी नहीं, कि वो क्या कहेगा कि इनसे मिले थे, इन्होंने कितनी हार्दिक प्रसन्नता जाहिर की, कैसे मीठे मीठे शब्द बोले, मिठाई रसगुल्ला भी फीके पड़ गए, कैसा आतिथ्य इन्होंने किया, कितने प्रसन्न हुए, कितने निवेदन कितने अच्छे से किया, पुनः पधारिए, एक बार मौका देना, आप आते रहिए, मेरे घर को पवित्र करते रहिए। आप हैं तो मुझे ऐसा लगता है मेरा कोई है। क्या ऐसे शब्द भी आप नहीं बोल सकते? तो आज्ञा, वो दक्ष थी, इस तरह से आतिथ्य सत्कार करने में जिनदत्ता सेठानी कुशल थी। आज्ञा विधायिनी, दक्ष, तुष्टा, कितने हो गए? पहला आज्ञा विधायिनी, दूसरा तुष्टा, तीसरा दक्षा, चौथा साध्वी, शीलवती नारी थी वो।
साधु नेचर की थी, ज्वालामुखी नहीं थी। नहीं समझे? ज्वालामुखी नहीं थी, वह अग्नि की तरह नहीं जलाती थी। वह सज्जन प्रकृति, भद्र प्रकृति थी। जो आ जाए उसको दिल जीत लेती थी, जो मिल जाए उसके हृदय में अपना स्थान बना लेती थी। पृथ्वी पर मकान तो दुनिया बनाती है, अपने व्यवहार के द्वारा किसी के हृदय में स्थान जगह बनाओ तब तो जाने। वो व्यक्ति है प्रशंसनीय महनीय जो किसी के हृदय में अपना स्थान बना ले। दक्षा, साध्वी और विचक्षणा। विचक्षण वो कहलाता है जो परिस्थिति को देखकर मनस्थिति बना ले, अपनी परिस्थिति के अनुसार मनस्थिति बना करके और खुश रह जाए और सामने वाले को खुश रखे। ऐसे नहीं रोती रहे, तो है नहीं है, वो तो है नहीं है, ये तो तुम लाए नहीं, वो तो तुम लाए नहीं है। रोते रोते जन्म लिया, रोते रोते जीती रहोगी, रोते रोते मर जाओगी, तो रोते के लिए जन्म लिया है। नहीं, भले रोते रोते जन्म लिया लेकिन हम मुस्कुराते रहेंगे। आप लोगों को एक सूत्र बताता हूँ, यदि मुस्कुराती रही ना हर परिस्थिति में, कोई भी बीमारी नहीं घेरेगी। दवाएं चल रही तो सारी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी, और मेरी गारंटी है, कहो तो साइन करके दे दो, स्वर्ग में ही जाओगी। देखिए कंडीशन ये है, हर परिस्थिति में मुस्कुराना पड़ेगा। गाली दे कोई तो भी मुस्कुराते रहिए, और प्रशंसा करे कोई तो भी मुस्कुराते रहिए। सब कुछ हो तो भी मुस्कुराते रहिए, और कुछ भी ना हो तो भी मुस्कुराते रहिए। सम्मान करे तो भी मुस्कुराओ, अपमान करे तो भी मुस्कुराओ, प्रशंसा करे तो भी मुस्कुराओ, निंदा करे तो भी मुस्कुराओ। कोई दान पूजा नहीं करना पड़े तो पास स्वर्ग में ही जाओगी, नियम है। इससे सरल और क्या चाहिए धर्म है? कुछ भी तो करना नहीं पड़ा, इतना सरल तरीका उपाय बता रहे हैं, टेक्निक आपको है स्वर्ग भेजने की, फिर भी नहीं कर सकता। तो विचक्षण थी वो, स्त्री के सारे गुण थे। ऐसी स्त्री, स्त्री क्या है? लक्ष्मी है, वो ग्रह लक्ष्मी है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से उसकी संतान नहीं थी। तो हुआ ऐसा, समय अच्छे से चल रहा था, कट रहा था धर्म ध्यान के साथ, लेकिन एक दिन अवसर पाकर के जिन्नता सेठानी ने अपने पति से कहा, स्वामी आप दूसरा विवाह कर लीजिए। क्यों? इसलिए कि संतान नहीं है तो वंश की वृद्धि नहीं हो पाएगी। जवानी हो, सौंदर्य हो, प्रेम हो, पर संतान ना हो तो सब भूसा के समान, प्यार के समान है। पलाल समझते, प्यार घास फूस के समान है। उसने कहा, जैसे रात्रि का दीपक चंद्रमा है, प्रभात का दीपक सूरज है, कुल का दीपक पुत्र है, सुपुत्र है, और 3 लोक का दीपक धर्म है। जिस प्रकार हाथी की शोभा उसके मदजल से होती है, गंड स्थल पर सुगंधित जल बहता है, जिस हाथी के तेज तर्राट वाला होता है, चमकता हुआ, वो हाथी शोभायमान होता है। हाथी की शोभा मदजल से, घोड़े की शोभा उसकी चाल से होती है। घोड़े को कोड़ा टच करे कि हवा से बातें करने लग जाए, वो घोड़ा प्रशंसनीय होता है। टट्टू नहीं, इसको हकना दे दे के हकते रहो, खच्चर गधा नहीं। घोड़े को कोड़ा पर्याप्त होता है टच करना। तो घोड़े की शोभा चाल से, वेग से है। पानी की शोभा कमलों से है, नदी की शोभा हंस युगल से है, स्त्री की शोभा सील से है,
रात्रि की शोभा चंद्रमा से है, वाणी की शोभा व्याकरण से है। वाणी व्याकरण शुद्धति, यदि व्याकरण आती है तो आपका पांडित्य शोभायमान होगा। व्याकरण नहीं आती है तो ना आप शब्द नय की व्याख्या कर सकते हैं और ना ही शब्दाचार जो सम्यक ज्ञान के एक अंग है उसका पालन कर सकते हैं। 1 मिनट के अंदर जिसको व्याकरण न्याय व्याकरण आता होगा आपके पांडित्य को धराशायी कर देगा। एक ही शब्द की व्युत्पत्ति पूछेगा तो आपकी विद्वत्ता धरी रह जाएगी। वाणी व्याकरण ने शुद्धति, व्याकरण आती है, ग्रामर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी की व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, प्राकृत की व्याकरण, इंग्लिश के व्याकरण, व्याकरण हर चीज़ की होती है जिससे शब्द की सिद्धि की जाती है, शब्द का ऑपरेशन किया जाता है। स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है, एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है, कर्ता है कि कर्म है कि करण है कि संप्रदान है कि अप्रदान है कि संबंध है कि अधिकरण है कि संबोधन है, अनुत्तर शब्द है। क्या अर्थ होता है अनुत्तर का? है? आप जो बताएंगे हम उससे उल्टा बता देंगे। बोल के बताइए। हाँ पढ़े लिखे कोई नरसिंहपुर में है तो अनुत्तर शब्द का अर्थ बताओ। यदि नए समास किया जाता है, न उत्तरायती अनुत्तरा माने घटिया है। अनुत्तर शब्द का क्या अर्थ? घटिया, 3rd क्लास। और यदि हम बहुब्रीहि समास करते हैं, नास्ति उत्तरा यस्मात् स अनुत्तरा, जिससे बढ़कर श्रेष्ठ और कोई है ही नहीं, तो उसी अनुत्तर शब्द का अर्थ घटिया भी हो गया और उसी अनुत्तर शब्द का बढ़िया भी हो गया। ये व्याकरण, ये समास, ये कारक, ये तद्धित, ये पंच संधि, ये व्यंजन संधियाँ जिसको आती हैं वो व्युत्पत्ति करके शब्दार्थ, इस शब्द का क्या अर्थ है, नयार्थ, ये जो हम कहने जा रहे हैं कौन से नए से कहने जा रहे हैं, निश्चय की व्यवहार से। मतार्थ, ये किसका मत है? जैन मत है कि नैयायिक का है कि सांख्य का है कि वैशेषिक का है कि बौद्ध का है? किसका मत है? कि चारवाक का है। आगमार्थ, कौन से आगम है? प्रथमानी हो गया है कि करणानी होगी कि चरणानी होगी कि द्रव्यानी हो गया। भावार्थ, ये सब कहने का सेंस क्या है, निचोड़ क्या है, तात्पर्य क्या है, ये सब निकाल के जो बता सकता है वो विद्वान कहलाता है। पता चला 1 घंटे से बोल रहे, प्रश्न कर रहे कि उत्तर कर रहे कि व्याख्या कर रहे कि कहना क्या चाह रहा है? ये पंडित नहीं होता है। जैसे निबंध लिखते हैं, इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, फिर भूमिका क्या है, आप किस विषय पर बोलना चाह रहे हैं, किस विषय पर लिखना चाह रहे हैं, निबंध वाले सुन लो कैसे निबंध लिखा जाता है। फिर वस्तु रूप, इससे ये हानि है, ऐसा करने से ये लाभ है, इसमें ये गुण है, इसमें ये दोष है, फिर उपसंहार अंत में। इसलिए हम सभी को अपने मानव प्रयास को सार्थक करने के लिए धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। उपसंहार सेंस हो गया, निचोड़ हो गया, तात्पर्य हो गया, भावार्थ हो गया, मतार्थ हो, सब कुछ हो गया, ये आना चाहिए, तब तो आपकी विद्वत्ता है। तो वो स्त्री के 5 गुणों से सहित थी। सेठ जी ने कहा कि जैसे हाथी की शोभा मदजल से है, घोड़े की शोभा उसकी चाल से है, जल की शोभा कमलों से है, नदी की शोभा हंस युगल से है, रात्रि की शोभा चंद्रमा से है, वाणी की शोभा व्याकरण से है और पृथ्वी की शोभा राजा से है। और सुनो, कुल की शोभा सुपुत्र से है और तीनों लोगों की शोभा धर्मात्माओं से है। सेठानी समझा रही है सेठ जी को। तो जब इस तरह समझाया कि अपने पास सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है, वंश की वृद्धि, वंश की संतति परंपरा, कुल की शोभा संतान से होगी। सेठ जी बोले
सेठानी का व्याख्यान सुन करके, लेक्चर सुन करके, प्रवचन सुन करके एक सज्जन बोले, महाराज जी आपका प्रवचन सुनते तो हमको नींद आने लगती है, और पत्नी का प्रवचन सुनते हैं तो नींद भग जाती है। आप लोग को भी ऐसे होता है? नरसिंहपुर वालों के ऐसे नहीं होता है। तो यहाँ क्या है, असल में जिनवाणी माता की गोद में आते हो ना, तो जिनवाणी माता की गोद में नींद आना स्वाभाविक है। तो सेठ जी बोले, मेरी उम्र 70 वर्ष की हो चुकी है, और 70 वर्ष की उम्र में मैं शादी कराऊं, लोग हंसेंगे, मोह की महिमा जानी जाएगी, एक बात। और दूसरी बात, ये शरीर अनित्य है। इस नश्वर शरीर को देखते हुए किसी के शरीर में रोग है होवे और वो वस्त्राभूषण पहनाए, तो जैसे लोग विरुद्ध माना जाता है। किसी के यहाँ शोक होवे और वो भोगों में मग्न होवे तो निंदनीय माना जाता है। किसी के यहाँ मतलब गरीबी होवे और वो आराम से घर में बैठा रहे तो लोग निंदा करते हैं। पुरुषार्थ करो, घर के बाहर जाओ, निकलो, कुछ करो, पुण्य बढ़ाओ। इसी तरह से जो शरीर को अनित्य देखे और उसमें भी वृद्धावस्था होवे और स्त्री समागम करे तो लोग हंसेंगे, निंदनीय है, लोग विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध है। इस तरह सेठ ने बोला। पर सेठानी ने कहा कि ये तब निंदनीय होता जब आप भोगों के लिए शादी करा रहे होते, तो आप तो वंश की परंपरा चलाने के लिए, वंश की वृद्धि करने के लिए, कुल की शोभा के लिए, परोपकार के लिए, धर्म ध्यान करने के लिए कर रहे हैं, तो कोई नहीं हंसेगा। सेठानी ने अपने हिसाब से टैकल किया। सेठ जी ने जब आग्रह ज़्यादा किया तो शादी करने के लिए तैयार हुए। अब शादी करने के लिए तैयार हो तो उसी राजगृह नगर में जिनदत्ता सेठानी के चाचा और चाची रहते थे। उनकी चाची की पुत्री का नाम था बंधुश्री की पुत्री कनकश्री। तो उन्होंने अपने चाचा से कहा कि चाचा, मेरी बहन की शादी को मैं अपनी सौतन बनाना चाहती हूँ। चाचा चाची ने कहा कि नहीं नहीं, पुत्री को कभी भी सौतन के ऊपर नहीं देना चाहिए। जिनदत्ता सेठानी बोली कि मैं जैसे ही शादी होगी घर को छोड़कर के जिनालय में रहूंगी। मेरी बहन जो है कनकश्री यही घर को संभालेगी, ये घर में रहेगी, मैं धर्म ध्यान कर रही हूँगी, मंदिर में रहूँगी। संकल्प ले ली तू आज से। ऐसा जब बोला तो चाचा चाची ने अपनी पुत्री बंधुश्री ने अपनी कनकश्री को जिनदत्त सेठ के लिए देने के लिए स्वीकृति कर दी और मुहूर्त में विवाह हो गया। शादी के उपरांत जिनदत्ता सेठानी ने अपने धीरे धीरे सारा कारोबार अपनी उसको कनकश्री को सौतन को संभला दिया और वो अपने धर्म मंदिर में रहने लगी। दान स्वाध्याय करना, पूजा पाठ जाप करना आदि अपने धर्म ध्यान से समय निकालने लगी। धीरे धीरे वो पूरी तरह घर से विरक्त हो गई, निर्वृत्त हो गई, सारी व्यवस्थाएं जिम्मेवारियां संभला दी। तो वो अपने धर्म ध्यान करती मंदिर जी में, यहाँ पर सेठ सेठानी घर में रहते सुख से। काल पकड़ के कनकश्री को पुत्र हो गया। अब एक बार वो अपने मायके गई, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक है। मायके गई तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा, बंधुश्री ने कनकश्री से कि बेटा तुम सांसारिक सुख का अनुभव तो करती हो। वो उस दुष्टा ने क्या किया, देखो आप लोग ऐसा नहीं करना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मात्सर्य से युक्त थी, उसने कहा माता सौतन के ऊपर मुझको देकर दे दिया और अब सुख की बात पूछती हो। ये तो ऐसा हुआ, किसी व्यक्ति को प्यास लगी थी, किसी एक अनजाने घर में जाके कहा भाई मुझे पानी पिला दो, इसने पानी पिला दिया। अब पूछता है तुम कौन सी जात के हो,
पानी पीने के बाद जाति पूछ रहे हो? इसी तरह से क्षौर कर्म करा लिया, पूछता आज कौन सा नक्षत्र है? अरे क्षौर कर्म कराने के पहले नक्षत्र पूछना चाहिए था, पानी पीने के पहले जाति पूछनी चाहिए थी। इसी तरह से आपने मुझे सौतन के ऊपर दे दिया और अब पूछ रही हो कि सुख से तो सांसारिक सुख का अनुभव कर रहे हो। उसने ईर्षा, द्वेष, मत, घृणा, नफरत बस और कह दिया कि मुझे तो मेरा पति तो उससे वार्तालाप भी नहीं करता। सुख शांति की तो बात ही छोड़ो, बे सेठ सेठानी तो दोनों मंदिर में रहते हैं और वहीं सुखानुभव करते हैं और दोपहर में और शाम को भोजन करने आते हैं। मैं तो अकेली अबला, दुबली पतली, रात में अपने दुर्भाग्य की निंदा करती हूँ। ऐसा उसने अपनी माँ से ईर्षा प्रयागराज की महिलाओं में होता है, यहाँ नरसिंहपुर की महिलाओं की तो मुझे पता नहीं है। ईर्षा, नफरत, द्वेष, घृणा, वैर विरोध, बदले की भावना भरी रहती है। उसने इस तरह से बोल दिया कि उसकी माँ को एकदम कनकसरी से जिंदत्ता सेठानी से ईर्षा हो गई, द्वेष हो गया और उसने कहा बेटा तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी सौतन का काम तमाम कराती हूँ। अब कुछ समय निकला, एक दिन एक कापालिक योगी आया। बड़ा विचित्र कापालिक योगी था, हड्डियों के वस्त्र पहने हुए, वो आभूषण पहने हुए था, चेहरा बांधे हुए, गले में मंडलों की माला पहने हुए, पैर में हड्डियों के, कमर में आभूषण पहने, पैर की अंगुलियों में बिछिया पहने, डमरू लिए, विचित्र कापालिक योगी आया और वो उस बंधुश्री की यहाँ भिक्षा लेने के लिए आ गया। उसने देखा कि मैंने अनेक योगी देखे हैं पर ये बड़ा विचित्र कापालिक योगी है, इससे मेरे कार्य की सिद्धि हो सकती है। तो प्राय करके संसार का नेचर है, स्वभाव है, संसारी प्राणी स्वार्थी होते हैं, स्वार्थ के लिए ही किसी से कोई मायना रखते हैं। स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो फिर काज परे कछु और है, काज सरे कछु और तुलसी भांवर की परत नदी श्रावत मोर। जब तक भांवर नहीं पड़ी है तो उसी मोर को, सहरा को, मुकुट को माथे पर अच्छे से दर्पण में देख करके सजा करके रखता है। जैसी भांवर पड़ जाती है, बरमाला डाल दी जाती है तो उतार के उसी कलगी को, उसको, सहरा को, पगड़ी को कोने में फेंक देता है। ये नदी श्रावत मोर। ऐसा संसारी प्राणी है ये, बहुत स्वार्थी है, ना किसी का कोई मित्र है ना किसी का कोई शत्रु है। जब तक जिससे स्वार्थ सिद्ध होता है उसका वो मित्र होता है और स्वार्थ सिद्ध होना बंद हो जाता है तो वही उसका शत्रु बन जाता है। स्वार्थ अनेक प्रकार के होते हैं, किसी का यश फैल रहा हो किसी के द्वारा किसी की भोगों की पुष्टि हो रही हो, किसी से सुविधाएं सहयोग मिल रहा हो, किसी के कोई भी अनेक तरह के होते हैं स्वार्थ। वो स्वार्थ सिद्ध होते हैं तो ये मतलब रखता है व्यक्ति। और ये भी पक्की बात है, जब तक व्यक्ति दान देता है तभी तक यश फैलता है। सो उस बंधु श्री ने बढ़िया भिक्षा, मिष्टान्न, रसगुल्ला, मिठाई, जलेबी, पोहा इत्यादि सब दिए उसको और कहा आप योगीराज प्रतिदिन मेरे यहाँ आया करो और भिक्षा ले जाया करो। उसने कहा बढ़िया ठीक है, अब रोज आता। और ये अपनी स्वार्थ सिद्धि के उद्देश्य उसको नहीं बताया पहले से, रोज बढ़िया भोजन देती। और ये निश्चित नियम है कि जैसे ढोलक के लिए आटा लगा दिया जाता तो अच्छा अच्छा आवाज़ करती है वो, इसी तरह से किसी का मुख मीठा कर दो, भोजन करा दो, फिर उससे कुछ भी करा लो। यदि दान दिया जाए तो भोजन कराया जाता है ना, तो सारे उपाय छोड़ दीजिए। एक ऐसा उपाय है ये कि भोजन करा दो, उसका संतुष्ट कर दो, बिल्कुल तृप्त कर दो, उसका दिल जीत लो और फिर चाहे जो करा लो। तो कई दिन तक उसने भिक्षा दी। अब भिक्षा दी अनेक दिन तक तो कापालिक योगी प्रसन्न हो गया, संतुष्ट हो गया बिल्कुल। उसने कहा 5 प्रकार की माताएं होती हैं और 5 प्रकार के पिता होते हैं। अब समय तो हो गया है, इसलिए
कौन सी 5 माताएं हैं, कौन से 5 पिता हैं, वो आगे बताया जाएगा। अभी तो आप लोग को कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए, कहानी अभी पूरी नहीं हो पाई है, बहुत महत्वपूर्ण रहस्यपूर्ण है। कल आप समय पर आकर के इस कहानी को सुनेंगे। पूछिए। जनरल कोई भी कहीं से कोई भी प्रश्न कर लीजिए, चलिए, प्रासंगिक नहीं है तो अभी। जा वाणी के ज्ञान ते